हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे भाई और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं एक इंपॉर्टेंट चर्चा, एक ऐसी चर्चा जो अक्सर IAS विद्यार्थी के दिमाग में आया करती होगी कि एग्जैक्टली क्या हो एक आइडियल टाइम टेबल, वो भी डेली बेसिस पे, जिसे फॉलो करा जाए और आपको बेस्ट रिजल्ट उससे प्राप्त हो। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हम चर्चा में आगे बढ़ें उसके पहले स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं, जो कि अब प्रतिज्ञा बैच के फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल होंगे, ये बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट अनाउंस हो चुकी है। मैं एम्फेसाइज कर दूं भाई इस बात को कि जो तारीख आपको यहां दिखाई दे रही है 3 अगस्त की, इस डेट के बाद आप बेसिकली इस अपॉर्चुनिटी को लूज कर देंगे। आप अगर अब तक एनरोल नहीं करे हैं तो याद रखिए 3 अगस्त से इन बैचेस में एडमिशन क्लोज है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं प्रतिज्ञा बैचेस में, जो टेक्निकली आपके लिए फ्री हैं, यहां जो आपको कॉस्ट दिख रही है, ध्यान दीजिए, ये कॉस्ट आपको बेसिकली नहीं देनी पड़ेगी, या फिर मैं कहूं आप तक वापस आ जाएगी। अब ये कैसे होगा, ये सब कुछ मैं आपसे आगे चर्चा करने वाला हूं। पहले हम अपने टॉपिक पर आएं कि एग्जैक्टली टाइम टेबल किस प्रकार से बनना चाहिए। इन बैचेस के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, तो चलिए हम इस चर्चा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो याद रखें कि जो टाइम टेबल है, इसे अगर आप डिजाइन कर रहे हैं वो भी डेली बेसिस पे, तो पहली चीज 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपका टाइम टेबल कभी भी मोर देन 4 आवर कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। और यह भी 4 आवर मैं बहुत एक्सटेंसिव लिमिट्स तक जाकर कहूं तब यह 4 घंटे नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप 2 आवर्स के पैचेस में पढ़ाई करें। यह एवरेज है और यह थ्रेशोल्ड है, मतलब मैक्सिमम 4 आवर का एक सिटिंग हो, और इसमें भी आपको हर 1.5 घंटे में एक बार जो है वो 5 to 10 मिनट का एक ब्रेक अवश्य लेना चाहिए। 2 आवर की अगर आप सिटिंग लेते हैं तब के केस में प्रॉपरली आपको 15 मिनट का एक पैच, एक ब्रेक के फॉर्म में लेना है। थर्ड थिंग, आपको डिसाइड करना है इन 2 में से किसी एक ऑप्शन को। अब यहां ध्यान से सुनिए, आप या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं कि आप अभी स्टडी IQ के जो प्रतिज्ञा बैचेस हैं, या फिर अगर मैं आपको बताऊं आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है विच इज लॉन्ग टर्म बैच। यानी कि अगर आप आने वाले समय में नियर बाय एग्जाम नहीं देने वाले, कुछ समय बाद एग्जाम देने वाले हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं या फिर फाइनल ईयर में अभी आप एंटर करने वाले हैं ग्रेजुएशन के, और इसके साथ आप तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म बैच सेकंड है, यानी कि फर्स्ट अब कंप्लीट हो चुका है, उसमें सीटें फुल हो चुकी हैं, अब अवेलेबल नहीं है। बैच 2 आपके लिए अवेलेबल है, और इन बैचेस में आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ 36 मंथ तक जो क्लासेस हैं उनका एक्सेस आपको मिलेगा। अनलिमिटेड टाइम आप उन क्लासेस को देख पाएंगे। तो मान लेते हैं कि आप अभी के समय किसी एक बैच का तो पार्ट है ही। अब इस केस में आप पाएंगे ये जो बैचेस हैं, यहां पर आप देखेंगे इन बैचेस की टाइमिंग यहां शाम को 6 बजे लिखी हुई है। तो देखिए, मैं मानकर चलता हूं कि इन बैचेस का अगर पार्ट है तो इधर आप मॉर्निंग बैच का हिस्सा होंगे, या तो आप इवनिंग बैच का हिस्सा होंगे। तो देखिए, डेली आपको इन बैचेस में जिस प्रकार से 3 आवर की लाइव क्लास मिलती है, आप इसी प्रकार से 3 घंटे की लगभग कोई ना कोई क्लास अटेंड कर रहे होंगे, या तो इधर P2I या तो इधर आप लॉन्ग टर्म बैच में। अब 3 घंटे आपने पढ़ाई करी। अब यहां ध्यान दीजिए कि यह पढ़ाई हुई इंस्टीट्यूशनल मैनर में पढ़ाई। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि इस 3 आवर के अलावा अब आपको इस 3 आवर में जो आपने पढ़ा है उसे डाइजेस्ट करते हुए, यानी कि उसे याद करते हुए उसके नोट्स बनाने हैं। नियर अबाउट 1 आवर का आपको इसमें 1 to 1.5 आवर का इसमें आपको समय लगेगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं, यानी कि आप सुबह से उठकर पढ़ाई करना पसंद करते हैं, तो मैं मानकर चलता हूं 7 साढ़े 7 तक। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock
पढ़ने बैठ जाना चाहिए। एक सहज इंसान की तरह, एक सहज व्यक्ति की तरह सोचें तो आपको लगभग 7, साढ़े 7, 8 बजे तक जो है पढ़ने बैठ जाना चाहिए। और इसके बाद आप जो है वो क्लास अटेंड करते हैं। मान लीजिए आप मॉर्निंग बैच का हिस्सा हैं और आप 8 PM की क्लास जो है, 8 AM की क्लास जो है वो अटेंड करते हैं, तो 8 से 11 तक आप क्लास अटेंड करेंगे, फिर एक ब्रेक होगा आपका और इसके पश्चात आप नोट्स मेकिंग में आएंगे। अब यहां समझिए, जिन बैचेस की मैं बात कर रहा हूं उन बैचेस में आपको ये जो समय एक्स्ट्रा लगता है ये शायद आपको आने वाले समय में इन बैचेस में ज्वाइन करने के बाद ना लगे। रीजन, क्लास में जो टीचर, जैसे मैं यहां पर बोर्ड पर कुछ लिख रहा हूं तो जो भी कुछ मैं इसमें लिख रहा हूं ये सारा कुछ आपको क्लास एंड होने के बाद प्रोवाइड कर दिया जाता है। यानी कि क्लास में जो भी चीजें टीचर ने ऐड ऑन करी हैं या फिर जो भी चीजें बोर्ड पर लिखी हैं वो आपके पास एज इट इज पहुंच जाती हैं। सेकेंडली, क्लास में टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहा होता है, याद रखिए ये आपको जो है एक PDF के फॉर्म में, जिसे हम क्रक्स कहते हैं, ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अब आपके पास क्रक्स भी है, आपके पास PPT भी है, आपका जो नोट्स मेकिंग का समय है ये भी कम हो जाएगा और ज्यादा एडवांस हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग का लेवल अच्छा होगा। अब देखिए, मॉर्निंग आपने जो है वो, मैं अभी उदाहरण के लिए इस चीज को ले रहा हूं कि मॉर्निंग में आप जो है वो क्लास अटेंड करते हैं, लगभग 1.5 घंटे का आपको समय मिलता है। इसके बाद अब आपको ध्यान रखना है कि आपको यहां पर मॉर्निंग है तो अब आप न्यूज़पेपर के साथ जाएंगे, और अगर आप बैच का हिस्सा हैं तो डियर आपके लिए स्पेशल एक सुविधा प्रोवाइड करी जाती है विच इज कॉल्ड CAP, करंट अफेयर प्रोग्राम। इस करंट अफेयर प्रोग्राम के तहत आपको, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बमुश्किल आप एक अखबार को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर पाएं, परंतु इन बैचेस के साथ एक्सपर्ट मोर देन 3 न्यूज़पेपर्स को कवर करते हुए आपके पास उन सारे ही अखबारों में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो छपी हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे कंपाइल करके एक लेक्चर के फॉर्म में प्रिपेयर करा जाता है और फिर आपको डेली ये प्रोवाइड करा जाता है। तो अगर आप आइडियली देखें तो आप स्वयं तैयारी करते हैं तो आपको ये समय देना चाहिए न्यूज़पेपर को, और अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे होते हैं तब आपको ये समय मिलेगा कि आप क्लास अटेंड करने के बाद जल्दी ही करंट अफेयर प्रोग्राम के तहत जो प्रोवाइड करा गया लेक्चर है आप उसे डाइजेस्ट करें। उसकी नोट्स मेकिंग, इसेंशियल आर्टिकल्स, उन आर्टिकल्स की PDF, ये सब कुछ आपको बैच में प्रोवाइड कर दी जाती है। अब आपके पास करंट अफेयर का प्रोग्राम होगा, इसके साथ ही आप आगे बढ़ेंगे अपने डेली रूटीन में। अब यहां पर आप आ चुके हैं जहां आपको करंट अफेयर से आगे कुछ एडवांसमेंट, कुछ वैल्यू एडिशन की चीजें पढ़नी होंगी। यहां मैं मानकर चलता हूं कि अब तक आपको जो है वो पढ़ते हुए लगभग 5 घंटे का समय हो चुका है। मॉर्निंग से अगर हम देखें तो लगभग 5 घंटे का समय हो चुका है और शाम के लगभग 4 बज चुके हैं। यहां आप इस बात को समझें कि अब जिस एनर्जी के साथ आप पहले पढ़ रहे थे अब वो एनर्जी डाउन हो चुकी है। अब अपने आप से एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन रखना आपको डिमोटिवेट करेगा। ध्यान दीजिए, इस समय पर आपको उन चीजों को रीड करना है जो लेस एफर्ट में आप उसे याद कर सकते हैं। जैसे आपको इस समय NCERT को, यहां पर हम देखें, यहां आप NCERT को, अगर आप शुरुआती स्तर पर हैं तो इसे समय दे सकते हैं। सेकेंडली, आप सेकेंड शिफ्ट में कुछ रेफरेंस बुक्स, जब आप पढ़ने के थोड़े आदी हो जाएं तब आप रेफरेंस बुक्स पर आ सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए, वो विद्यार्थी जो बैचेस का पार्ट होंगे उन्हें कभी भी NCERT से डील करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको पढ़ना जरूर है लेकिन इन अ मैनर कि आप रीडिंग सीखें, किस प्रकार से चीजों को समझना है उसे सीखें, रादर देन कि आप बहुत एफर्ट लगाकर उसमें दिए हुए तथ्य या जानकारी को याद करने का प्रयास करें। तो एक अच्छा तरीका हो सकता है तैयारी करने का, अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर एक इंस्टीट्यूशनल मैनर में उसे प्ले करें। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां आपको इनको रीड करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, विच इज आपका इवनिंग का शिफ्ट। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इवनिंग शिफ्ट में कभी भी बहुत हार्ड मटेरियल रीड करने का प्रयास ना करें। आपको टाइम टेबल बनाते समय कुछ मैं की पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आप जिस भी समय में तैयारी कर रहे हैं
यानी कि जिस समय पर आप अपना टाइम टेबल डिसाइड कर रहे हैं, मान लीजिए आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो आप सुबह से टाइम टेबल डिजाइन कर रहे हैं, तो अपने जर्नी का या फिर अपने पूरे दिन का सबसे कठिन कार्य ये सबसे पहले टाइम टेबल में मेंशन होना चाहिए। रीजन, उस समय आपका दिमाग फ्रेश होता है, उस समय आप कम थके होते हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से उस चीज को पढ़ या समझ पाते हैं। सेकंड, आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप तैयारी करें, टाइम टेबल में जो सबसे लास्ट पोर्शन हो वो एक तो इजी हो, और सेकंड थिंग कि वो पोर्शन ऐसा हो जिसको आप नेक्स्ट डे रिवाइज कर सकें। यानी कि ऐसा नहीं होगा इस जर्नी में कि हर बार आप प्रायोरिटाइज कर पाएं कुछ चीजों को कि ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये चीजें मेरे लिए ज्यादा सरल हैं कवर करने के अकॉर्डिंगली। आपको हर जगह इस प्रकार का प्रायोरिटाइजेशन नहीं दिखेगा, या फिर ऐसा आप वाटर टाइट डिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इवनिंग में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये श्योरिटी रखिए कि उस टॉपिक को आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ठीक से कवर कर लें, एक बार फिर से उसकी एटलीस्ट वंस आप उसकी रीडिंग ले पाएं। तो इस तरीके से पढ़ने पर आपको आपकी जर्नी में जो टॉपिक्स हैं वो ओवरलैप होते हुए तो दिखेंगे ही, कवर होते हुए भी दिखाई देंगे, और आप कम एफर्ट में अपने रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब भी आप टाइम टेबल डिजाइन करें, यह ध्यान दीजिए कि आप इंस्टीट्यूशनली अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने जिन बैचेस के बारे में बताया, आपको इन बैचेस में या फिर आप जिस भी तरीके से तैयारी कर रहे हो अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना है। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो इन बैचेस में एक तो आपको अलग से एसआईपी का जो कोर्स मिलता है विच इज सक्सेस इन प्रीलिम्स का कोर्स। ध्यान दीजिए कि यह कोर्स एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव से मेरा आशय यह है कि यह ऑन इट्स ओन एक कोर्स है, यह अपने आप में पूरा एक कोर्स है जो कि आपको प्रोवाइडेड कोर्स में इंक्लूडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? तो इसको समझिए। सबसे कठिन पड़ाव जो यूपीएससी की जर्नी में होता है वो कहलाता है प्रीलिम्स का पड़ाव। यह चरण सभी के लिए नो डाउट सबसे ज्यादा टफ होता है। अब इस चरण में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके मेंस क्वालिफाई करने के चांसेस इसलिए बढ़ते हैं बिकॉज आप कुछ ना कुछ इस स्तर का एक सिग्निफिकेंट लेवल का नॉलेज पहले से रखते हैं। ऑप्शन अगर आपका तैयार है तो फिर आप और भी बेहतर तरीके से उसे प्ले कर पाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए, जो एसआईपी का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत जो जो चीजें आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक्स्ट्रा पूछी जाती हैं अलॉन्ग विथ जो पूछी जाती रही हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें जो सामान्य तौर पर पूछी जाती हैं, इन चीजों को तो इन एसआईपी के बैचेस में अलग से फिर से दोबारा कवर करा जाएगा ही। साथ ही कुछ माइनर टॉपिक्स जैसे ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स में ये कंबाइंडली पढ़ा जाता है। एग्रीकल्चर ये अक्सर पूछा जाता है, आपको इसके लिए अलग से एसआईपी में क्लासेस मिलेंगी। ज्योग्राफी हर बार यूपीएससी पूछता है पर मैप बेस्ड क्वेश्चन हर बार पूछे जाएंगे, आपको एसआईपी में अलग से मैपिंग का सेक्शन दिखाई देगा। इस प्रकार से कुछ माइन्यूट चीजें होती हैं जो यूपीएससी अक्सर पूछा करता है। ध्यान दीजिए कि इन बैचेस में आपको वो सारी चीजें अलग से एसआईपी के फॉर्म में पढ़ाई जाएंगी। अब सेम एज आपको प्री क्वालिफाई करने में जो हेल्प मिली है, यही हेल्प आपको एमआरपी प्रोग्राम में भी मिलेगी। और याद रखिए, एसआईपी का पार्ट बनने के पश्चात आपके लिए प्री क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इसी के साथ आप एंटर जिस स्टेज में करेंगे वो स्टेज पर आपकी सारी फी रिफंड कर दी जाएगी। यानी कि स्टडी आईक्यू आपसे जो भी फीस लेने वाला है विच इज 27,999, बट यहां ध्यान दीजिए आपको यूज करना है एके लाइफ कोड का। इस कोड को यूज करते हुए जब आप इन बैचेस का पार्ट बनेंगे तो स्टडी आईक्यू आपको, एक तो पहली चीज आप पार्ट बनते हैं, कोड यूज करने पर मिनिमम कॉस्ट पे पार्ट बनते हैं, और इसके पश्चात प्री क्वालिफाई करने पर आपकी सारी फी रिफंड कर दी जाती है। साथ ही आपको अब जिस प्रकार से एसआईपी का कोर्स के माध्यम से आपके प्री में आपका एक्स्ट्रा असिस्टेंस हुआ, अब आपके मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत आपको मेंस में एक्स्ट्रा असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाएगा। यह असिस्टेंस आपको दिया जाएगा बेसिकली आवासीय निःशुल्क सुविधा के तहत, यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना और इवन आपको सिंगल पेनी पे नहीं करनी। स्टडी आईक्यू आपको अपने प्रीमाइसेस में दिल्ली में बुलाएगा और आगे की सारी तैयारी कराएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपसे आपके टीचर्स की मुलाकात होगी, और साथ ही मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंट करा था
मेंटरशिप के बारे में। याद रखिए, इस पूरी जर्नी में आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाएगी, वो भी 1-to-1, और आप अपने मेंटर से भी मिलकर इस पूरी जर्नी में अपने आप को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इस प्रकार से जो तरीका मैंने आपको अभी डिस्कस करा, आप इस तरीके के माध्यम से एक बेहतर टाइम टेबल तो डिजाइन कर ही सकते हैं। साथ ही मैंने आपको एक ऐसा रास्ता भी बताया है जिसके माध्यम से आप अपनी जर्नी को और भी ज्यादा क्वालिटीफुल मैनर में प्ले कर पाएंगे। तो मैं मानकर चलता हूं कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा है आपके लिए, और आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।